हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज से हम इंग्लिश ग्रामर यानी कि अंग्रेजी व्याकरण की शुरुआत करने जा रहे हैं और एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा। एक एक चीज़ आपको बताया जाएगा, आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। और इज एम आर का प्रयोग आज से शुरू होने जा रहा है। यूज ऑफ इज एम आर मतलब कि इज एम आर का प्रयोग कब किया जाता है, किसके साथ किया जाता है। यूज ऑफ इज एम आर मतलब कि इंग्लिश ग्रामर में जब भी पढ़ाया जाता है इंग्लिश ग्रामर, तो सबसे पहले शुरुआत होती है इज एम आर से ही। इज का मतलब होता है, आर का मतलब भी है होता है। तो दोनों में अंतर क्या है? इज का प्रयोग सिंगुलर वर्ब यानी कि इज जो होता है एक वचन क्रिया होता है और आर जो होता है वह बहुवचन क्रिया होता है। यानी कि बहुवचन क्रिया का प्रयोग हमेशा बहुवचन कर्ता के साथ होता है और एक वचन क्रिया का प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे रूल 1 है, आई के साथ एम का प्रयोग होता है। आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होगा, ना कि आई के साथ आर का प्रयोग होगा और ना ही आई के साथ इज का प्रयोग होगा। आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है। उदाहरण में आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं का हो गया आई के साथ एम का प्रयोग मैंने आपको पहले ही बताया, आई एम ए स्टूडेंट। यदि यहाँ पे हम आई इज ए स्टूडेंट कर दे तो ये गलत हो जाएगा सेंटेंस। यहाँ पे हम आई के साथ आर का भी प्रयोग कर दे तो ये गलत हो जाएगा। आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होगा। रूल 2 है, ही सी इट नेम के साथ इज का प्रयोग होता है। ही का मतलब होता है वह, सी का मतलब भी होता है वह। तो फिर दोनों में अंतर क्या है? ही जो होता है वह पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है और जो सी होता है वह स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। ईट का मतलब होता है यह, ने मतलब किसी का भी नाम हो, लड़का लड़के किसी का भी नाम हो तो ईज का प्रयोग करेंगे। यहाँ ध्यान देने जोग बात ये है कि यदि दो नाम आ रहे हैं तो हम ईज का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ईज का प्रयोग हम तभी करेंगे जब नाम एक ही हो। जैसे राम एक लड़का है तो राम इज ए बॉय, यहाँ पे इज तो सही है, लेकिन राम और श्याम लड़के हैं, यहाँ पे राम एंड श्याम आर बॉयज होगा, ना कि राम एंड श्याम इज बॉयज। ये गलत है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। नेम के साथ इज का प्रयोग तभी होगा जब नेम हमेशा एक वचन हो। यदि दो नेम्स है तो वहाँ पे हम आर का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं वह एक लड़की है, तो यहाँ पे अब बच्चे कन्फ्यूज होंगे कि यहाँ पे वह लिखा है तो हम यहाँ पे ही का प्रयोग करें कि सी का प्रयोग करें। तो ही या सी का प्रयोग आप करने के लिए आप सबसे पहले लास्ट में देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है लड़की तो इसका मतलब कि यहाँ पे सी का प्रयोग होगा। तो सी इज ए गर्ल, सी आर ए गर्ल गलत होगा, सी एम ए गर्ल ये भी गलत होगा। वह एक आदमी है, अब यहाँ पे वह है तो कैसे मालूम चलेगा कि यहाँ पे हम ही का प्रयोग करेंगे कि सी का? तो यहाँ लास्ट में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आदमी, और आदमी हमेशा पुल्लिंग होता है और पुल्लिंग के साथ हम क्या करते हैं, ही का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ही इज़ अ मैन, ना कि ही आर ए मैन और ना कि ही एम अ मैन। रूल 3 है, यू वी दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग होता है। यू मतलब होता है तुम या तुम लोग, हम लोग का मतलब होता है वी, दे मतलब होता है हम लोग। यू वी दे ये तीनों के तीनों बहुवचन करता है। बहुवचन कर्ता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। बहुवचन कर्ता के साथ हम हमेशा आर का प्रयोग करेंगे। जैसे बहुवचन कर्ता में क्या होगा, तुम लोग, हम लोग, वे लोग, ये सब क्या है, बहुवचन कर्ता है और बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग होगा। जैसे आप देख सकते हैं उदाहरण में, हम लोग विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पे कर्ता क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि बहुवचन। क्योंकि देखिए लोग सब जहाँ लिखा हुआ है ना, तो अब इसे पकड़िए कि ये सब्जेक्ट क्या है, हमेशा प्लूरल यानी कि बहुवचन है। तो हम लोग विद्यार्थी है तो वी, और मैंने आपको क्या बताया, वी के साथ आर का प्रयोग होता है। तो वी आर स्टूडेंट। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे स्टूडेंट में हम केवल स्टूडेंट लिखेंगे तो गलती हो जाएगा, यहाँ पे हम एस लगाएंगे क्योंकि हम लोग यानी कि बहुत सारे की बात हो रही है। वे लोग चोर हैं, यहाँ पे भी बहुवचन करता है क्योंकि दे मतलब होता है वे लोग चोर हैं। तो यहाँ पे दे आर थीप्स, थीप्स मतलब होता है बहुत सारे। यदि यही पर हम यहाँ पे थीप लिख देंगे, THIEF, तो यहाँ पे केवल एक चोर होगा। इस थीप का मतलब केवल एक चोर होगा। यहाँ पे थीव्स लिखा है तो इसका मतलब कि बहुत सारे चोर। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, एक एक चीज़ आपको बताया जाएगा। थीप मतलब होता है चोर और थीव्स मतलब होता है बहुत सारे चोर। तुम लोग शिकारी हो, यू आर हंटर्स। यहाँ पे हमने लास्ट में एस लगाया है, क्यों? क्योंकि जो करता है बहुवचन है और यू के साथ आर का प्रयोग होगा।
वी के साथ आर का होगा और दे के साथ आर का प्रयोग होगा। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखेगा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग, वे लोग, तुम लोग, ये तीनों हैं तो यहाँ पे हमेशा एस का प्रयोग ही होगा। नहीं, एस का प्रयोग हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। आपको अभी हम बता रहे हैं कब होगा और कब नहीं होगा। मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि कब एस का प्रयोग होगा और कब एस का प्रयोग नहीं होगा। जैसे देखिए, हम लोग अमीर हैं। पप्पू वाली आए हैं, थोड़ा बोल दो। हम लोग अमीर हैं। तुम लोग बेईमान हो। You are dishonest. आइए, वे लोग गरीब हैं। दे आर पुअर। अभी आप नीचे एक उदाहरण में आपने देखा कि बहुवचन करता था तो इसका प्रयोग हुआ था सबके लास्ट में। थीव्स हुआ था, हंटर्स हुआ था, स्टूडेंट्स हुआ था। लेकिन आप यहाँ पे सोचेंगे कि आप यहाँ पे पुअर्स क्यों नहीं हुआ है, यहाँ पे डिसऑनेस्ट क्यों नहीं हुआ है, यहाँ पे रिच क्यों नहीं हो गया है। तो इसका कारण ये है कि जो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट शब्द ये क्या है, नाउन है। नाउन के साथ हम हमेशा बहुवचन जब होगा तो हम एस का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो रिच है ये नाउन नहीं है, क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के साथ हम कभी भी एस का प्रयोग नहीं करेंगे, चाहे वो एक वचन हो चाहे वो बहुवचन हो। तो ये नीचे तीनों क्या है, एडजेक्टिव। नीचे तीनों नाउन है और ऊपर क्या है, तीनों विशेषण या एडजेक्टिव है। यहाँ पे देखिए रिच, डिसऑनेस्ट, पुअर, ये तीनों के तीनों क्या है, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण है। और विशेषण के साथ भले ही वो बहुवचन क्यों ना हो, हम उसके साथ एस का प्रयोग कभी नहीं कर सकते हैं। इसे देखिए, वे लोग अध्यापक हैं। वे लोग अध्यापक हैं। दे आर टीचर्स। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एस का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि टीचर जो होता है, अध्यापक, वो संज्ञा होता है। तो यहाँ पे हम एस का प्रयोग करेंगे, लेकिन हम विशेषण के साथ एस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कब हमें इसका प्रयोग करना है और कब हमें इसका प्रयोग नहीं करना है। कुछ बारीकियाँ होती है, आप इनका ध्यान रखिए। हाँ, स्टॉप।